नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ खगोल विज्ञान के ब्रह्मांड के बारे में। तो अब इसमें जो है पहला, सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य और उनके 9 ग्रह एवं ग्रहों के उपग्रह मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। फिर उसी प्रकार जो है अगला, तारा मंडल। तो हमारे सौर मंडल जैसे कई तारा परिवार मिलकर तारा मंडल कहलाते हैं। फिर जो है अगला, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो करोड़ों तारा मंडल मिलकर एक मंदाकिनी कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। अब जो है ब्रह्मांड क्या होते हैं या ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारे, मंदाकिनियाँ आदि जिसमें स्थित हैं उसे ब्रह्मांड कहते हैं। फिर जो है आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो हमारा और जैसे इसमें जो है हमारा सौर मंडल जिस मंदाकिनी में स्थित है उसका नाम आकाश गंगा होता है। फिर जो है ब्लैक होल क्या होता है। तो हमारे ब्रह्मांड के जो तारे ध्वस्त होने लगते हैं और वे गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाते हैं और संकुचित होकर ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल की चुंबकीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि इसके स्वयं का पदार्थ भी इसके अंदर समा जाता है, वह ब्लैक होल कहलाता है। फिर जो है अगला, ग्रह क्या होते हैं या ग्रह किसे कहते हैं। तो उस आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है जो सूर्य या किसी तारे की परिक्रमा करता है, नहीं जो सूर्य की परिक्रमा करता है और तारा भी, और उससे प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करता है, उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह तो वे आकाशीय पिंड यानी आकाश में रहने वाले पिंड को आकाशीय पिंड कहते हैं जो ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। फिर जो है तारा क्या होते हैं। तो वह आकाशीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। फिर जो है नक्षत्र राशियाँ। तो नक्षत्र राशियाँ क्या कहलाती हैं। तो अब इसमें जो है तारों के एक समूह या मंडल को तारा मंडल या राशियां कहते हैं। जैसे कई तारे एक साथ रहें और फिर आकाश में तारों के समूहों का आकार या शक्ल कुछ पशुओं, जीवों और वस्तुओं के समान दिखाई देता है। प्राचीन भारतीयों और यूनानियों ने इन तारामंडलों के कुछ नाम रखे हैं। ये 12 राशियां हैं। फिर जो है यानी सौर मंडल के जो ग्रह हैं, सौर मंडल के ग्रह, तो सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। पहला मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण, यम। फिर जो है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह। तो पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अवांतर ग्रह क्या होते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में जो है छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। फिर जो है ग्रहण किसे कहते हैं। तो चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाते समय पृथ्वी की कक्षा से गुजरना पड़ता है, इसीलिए चंद्रमा कभी कभी अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है। इसी प्रकार पृथ्वी कभी कभी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। जब ऐसा होता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। फिर जो है सूर्य ग्रहण क्या होते हैं। यानी सूर्य ग्रहण का मतलब कि जब सूर्य न दिखाई दे, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है या आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही लगता है।
फिर जो है चंद्र ग्रहण, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही लगता है। फिर जो है पृथ्वी की दैनिक गति, यानी दैनिक गति क्या होती है पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर दिन रात घूमती है, जो 24 घंटों में अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसे ही पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। अगर कहा जाए पृथ्वी की वार्षिक गति क्या होती है, तो जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है, इसी को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं।